वेलकम बैक स्टूडेंट। लास्ट टाइम में टॉपिक पढ़ रहे थे सिंगुलरिटी, और लास्ट टाइम में सिंगुलरिटी के मैंने आपको स्टार्ट जब किया था तो मैंने ये बोला था कि पोल्स क्या होते हैं, जीरोस क्या होते हैं, और इनमें आपको बताया था मैंने। छोटी सी क्लास थी वो, छोटी सी आपको समझाना था, क्योंकि अगर आपको समझाएंगे नहीं तो आएगा नहीं चीज़ों कि पोल और जीरो भी आपको आने चाहिए। तो जीरोस क्या होते हैं, पोल्स क्या होते हैं, सिंगुलरिटी छोटा सा कॉन्सेप्ट, सिंगुलर पॉइंट क्या होता है वो होता है। अब एक्चुअली आज से आपकी सिंगुलरिटी का कॉन्सेप्ट बिल्कुल मेरे स्टार्ट हो रहा है कि सर सिंगुलरिटी क्या है। अब मैं आपको यहाँ पे स्टार्ट करने जा रहा हूँ, आपको सिंगुलरिटी पूरी समझाने जा रहा हूँ। कल जब मैंने आपसे कहा था कि मैं आपको समझाऊंगा तो मैंने आपसे ये बात बोली थी कि इसके बारे में डिटेल में आपको समझाना शुरू करते हैं। अब सिंपल जरा बात करते हैं कि मान लिया कोई फंक्शन है या कोई एक सर्कल है जिस पर एक z=1, जहां पर जो फंक्शन कैसा एनालिटिक नहीं, z=a पर ये फंक्शन एनालिटिक नहीं है, तो इसका मतलब है ये इसका क्या हो गया, सिंगुलर पॉइंट हो गया। अगर ये इसका सिंगुलर पॉइंट हो गया है तो इसको हटाना पड़ेगा आप लोग, और किसी भी पॉइंट को हटाना पड़ेगा। इसका मतलब इस पॉइंट पर तो काम नहीं होने वाला, ठीक। तो बचा कौन सा पार्ट, अब आप देखोगे तो ये पार्ट, ये वाला पार्ट बचता है, और ये वाले पार्ट को आप लोग उसमें पढ़ रहे थे, किसमें, लॉरेंस सीरीज में। किसमें पढ़ रहे थे, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, बिल्कुल एक लाइन में समझना, मैं आपको पूरी समझा दूंगा क्या होती है बस एक चीज में। तो लॉरेंस सीरीज क्या थी, समेशन n=0 टू इन्फिनिटी z माइनस a की पावर n, z माइनस a की पावर होल पावर यहां से क्या हो गया, n हो गया, प्लस समेशन n=1 टू इन्फिनिटी n=1 टू इन्फिनिटी, ये क्या आएगा, bn z माइनस a टू द पावर, z माइनस a टू द पावर माइनस क्या आ गया, n हो गया। आप आओ यहाँ पर बात, z माइनस a टू द पावर यहाँ पे क्या आ गया, n हो गया। ये बात समझ आई, माइनस n हो गया। लॉरेंस सीरीज में आपने पढ़ा था ये वाला एक अलग पार्ट होता है और ये वाला एक अलग पार्ट होता है। इस वाले पार्ट को एनालिस कहते हैं। क्या पार्ट कहते हैं, तो यही लॉरेंस सीरीज थी। इस वाले पार्ट को हम लोग जनरल पार्ट कहेंगे। बस थोड़ा सा बात समझना, पूरी आपको सिंगुलरिटी अभी हमारे दिमाग में आ जाएगी। और इस पार्ट को क्या बोलते हैं हम लोग, प्रिंसिपल पार्ट कहते हैं। क्या पार्ट बोलते हैं, प्रिंसिपल पार्ट। और सिंगुलरिटी हमेशा किस पार्ट पे आती है, सिंगुलर पार्ट पे आती है। कहाँ पे आती है, अब जरा देखो कैसे समझाएं आपको। सर ये तो सिंगुलर पार्ट हो गया। सिंगुलरिटी मतलब ये नहीं, डिलीटेड पोर्शन की बात कर रहा होता है वो, और इसी पोर्शन को क्या बोलते हैं, डिलीटेड रीजन। इस पोर्शन को हम लोग डिलीटेड रीजन कहते हैं। मेरी बात सुनना, मान लिया fz कोई फंक्शन है, उस पर z=1 पर ये फंक्शन कैसा है, वो एनालिटिक नहीं, मतलब z बराबर a क्या है, इसका सिंगुलर पॉइंट है। मेरी बात सुनना, तो वो क्या करेगा, इस वाले पार्ट को हटा देगा। हटाएगा तो ये वाला क्या हो गया, आइसोलेट हो गया। इसका मतलब z बराबर एक आइसोलेट सिंगुलरिटी है। कैसी है, तो अब जो पार्ट हटाएगा तो इसके लिए ये वाले पार्ट तो खत्म हो गए ना, इस पॉइंट के लिए इनको बोलते हैं डिलीटेड रीजन। अब बात आती है, अगर इस पॉइंट को हटाने के बाद इस पॉइंट के आजू बाजू या नेबरहुड पे कोई पॉइंट नहीं आ रहे हैं, अगर नेबरहुड पे कोई पॉइंट नहीं आ रहे हैं तो उसको बोलते हैं नॉन आइसोलेटेड सिंगुलरिटी। नहीं आ रहे, अगर आ रहे हैं तो नॉन आइसोलेटेड सिंगुलरिटी, नहीं आ रहा है तो आइसोलेटेड सिंगुलरिटी। मतलब आराम से हट जाए, z बराबर 1, इसके आजू बाजू कोई भी नेबरहुड पॉइंट पर कोई भी पॉइंट सिंगुलर पॉइंट नहीं हो रहा है तो उसको हम लोग आइसोलेटेड बोलेंगे। अगर हो रहा है तो क्या बोलेंगे, इसे हम लोग नॉन आइसोलेटेड बोलेंगे। लेकिन बात देखो, जब हटाते हो तो कुछ एनालिस टाइप का फिगर बनता है, और एनालिस टाइप का फिगर आपको कहाँ बनता था, लॉरेंस में। और लॉरेंस में जो पार्ट होता है, ये वाला पार्ट, ये कोई मतलब नहीं, आपको सिर्फ इस पार्ट से मतलब है। और अगर कहीं पर भी इस तरह का पार्ट बनता है तो यहीं से हम लोग सिंगुलरिटी को मेजर करते हैं। अब सिंगुलरिटी को जब मेजर करते हैं तो कैसे मेजर करते हैं ये बताना जरूरी है आपको। कैसे मेजर करते हैं, कौन कौन से पार्ट सिंगुलरिटी के पार्ट में आते हैं, या इनको हम लोग इसी से जज करने वाले हैं। मतलब प्रिंसिपल पार्ट कहीं भी आ जाए, दैट्स मीन z की जो निगेटिव पावर अगर कहीं भी आती है तो वो सिंगुलरिटी को रिप्रेजेंट करती है। z की कहीं भी निगेटिव पावर आती है, या इसको आप बोल सकते हो बेटा bn अपॉन z माइनस a की पावर है, मतलब
डिनोमिनेटर पार्ट में या पोल में बोल सकते हो, पोल में जब डिनोमिनेटर पार्ट में जेड की वैल्यू आती है, जेड रहता है, तो उसको हम लोग सिंगुलरिटी में काउंट करते हैं, तब उसकी सिंगुलरिटी निकलती है। दैट्स मीन जेड की नीचे वाली पावर आनी चाहिए, निगेटिव पावर नहीं है, सॉरी निगेटिव पावर है, पॉजिटिव पावर ना है। अगर पॉजिटिव पावर आएगी तो सिंगुलरिटी गेन नहीं होगी। ध्यान रखिएगा, अगर पॉजिटिव है यहाँ पे हो रहा है, यहाँ की बात हो रही है, कहाँ बात कर रहे हैं, यहाँ की बात कर रहे हैं। और अगर यहाँ पर कोई पॉइंट नहीं लाई कर रहा है तो आइसोलेटेड हो जाएगा, और अगर कोई दूसरा पॉइंट लाई भी कर रहा है तो नॉन आइसोलेटेड बन जाएगा। एग्जाम्पल जब समझते और मजा आएगा। मैंने क्वेश्चन लिखा है छोटा सा, अभी मैंने बताया सिंगुलरिटी की बात हो रही थी, तो ये सिंगुलरिटी आपके हिसाब से अब हो गई है दो टाइप की। किस टाइप की होगी बेटा? पहली होती है आइसोलेटेड, आइसोलेटेड, ठीक, और एक होती है नॉन आइसोलेटेड। आइसोलेटेड का मतलब ही आइसोलेट कर देना, मतलब अलग कर देना। अलग करने के बाद, किसी भी सिंगुलर पॉइंट को अलग करने के बाद उसके उस पॉइंट के नेबरहुड पर एक भी सिंगुलर पॉइंट ना मिले, कुछ भी नहीं मिलना चाहिए, तो उसको क्या बोलते हैं? आइसोलेटेड। और अगर मिल जाए तो एक एग्जांपल देखो पहले तुरंत, तब समझ आएगा आप लोग को। मेरी बात समझना, देखिए लिखने से बेटर, लिखना सबकी बुक में लिखा होता है, हर चीज लिखी होती है। थोड़ा सा समझो, आपको जो क्वेश्चन एग्जाम्पल समझा देंगे तो चीजें बेटर समझा देंगे। अभी जैसे भी लिखा देंगे साथ में आपको, तो मैंने आपसे कहा एग्जाम्पल लिख लिया पहले, तो एग्जाम्पल आपको बहुत अच्छा से दिया गया है। कह रहा है एफ जेड इक्वल टू जेड प्लस टू अपॉन जेड माइनस वन, जेड माइनस टू और जेड माइनस थ्री। कह रहा बताइए कैसी सिंगुलरिटी। आप सुनो, मैंने आपसे कहा मुझे पोल से मतलब है, जीरो से मतलब नहीं है। पोल क्या है यहाँ पर? ये क्या हो गया? पहला जेड माइनस वन इक्वल टू जीरो, जेड माइनस टू इक्वल टू जीरो, जेड माइनस थ्री इक्वल टू जीरो। पोल को जीरो कर दिया, जेड इक्वल टू क्या आ गया? वन, जेड इक्वल टू टू, जेड इक्वल टू थ्री। ये पॉइंट कैसे हैं? सिंगुलर पॉइंट है, ठीक, सिंगुलरिटी हो गई है। ये पॉइंट कैसे हैं? सिंगुलर पॉइंट है। अब ये सिंगुलर पॉइंट है, इस पॉइंट पर कैसी सिंगुलरिटी पाई जा रही है? अब क्या किया? जेड बराबर वन को आप अलग कर दोगे, जेड बराबर टू को भी आप अलग कर सकते हो, जेड बराबर थ्री, दैट्स मीन जेड इक्वल टू वन कॉमा टू कॉमा थ्री के क्या अलग करने के बाद क्या उसके नेबरहुड पर कोई ऐसा पॉइंट आएगा जहां पर वो सिंगुलर हो गई है? वन हट जाएगा, खत्म हुआ, दो चला गया, तीन चला गया। तो ऐसी सिंगुलरिटी को क्या बोलते हैं? आइसोलेटेड सिंगुलरिटी कहते हैं। क्या कहते हैं? आइसोलेटेड, ऐसे को बोलते हैं आइसोलेटेड सिंगुलरिटी, सिंगुलरिटी बोलते हैं, कहते हैं। अब एक क्वेश्चन और सुनना, एक दो क्वेश्चन, दो तीन क्वेश्चन अगर समझोगे तो चीजें और समझ में आएंगी। जैसे मैंने बोला, एक एग्जांपल और देखो, क्वेश्चन लिखा हुआ था एफ जेड इक्वल टू वन अपॉन जेड, लिखा हुआ है। मेरी बात को बहुत बारीकी से सुनना, तब हम आपको लिखवा देंगे। था एफ जेड इक्वल टू क्या लिखा हुआ है? इसको जीरो पुट करो तो जेड बराबर कितना आ गया? जीरो। जेड बराबर जीरो रखने पर क्या कुछ जेड बराबर यहाँ पे क्या आ गया? एक्सेप्ट, हाँ, तो जेड बराबर जीरो। आप जरा मेरी बात जरा समझिए, अगर आप जेड को जीरो पुट कर देते हो तो जेड का जीरो पुट करो कितना है? वन अपॉन जीरो का मतलब क्या? इन्फिनाइट आ जाएगा। अब जेड को अगर आप जीरो हटा भी रहे हो यहाँ से, तो मान लीजिए जेड बराबर जीरो हटा भी देते हो तो उसके साथ ही साथ कितने सारे यहाँ पर पॉइंट आने वाले होंगे? कितने सारे पॉइंट आ सकते हैं? जेड बराबर जीरो, दैट्स मीन वन अपॉन जीरो इक्वल टू इन्फिनिटी। तो एफ जेड की जितनी वैल्यूज होंगी या पॉइंट आएंगे वो बहुत सारे बन सकते हैं, बहुत सारे। दैट्स मीन मेरे कहने का मतलब यहाँ कुछ और है। जेड बराबर जीरो को छोड़ दिया जाए, जेड बराबर जीरो को छोड़ दे और जितने भी पॉइंट यहाँ बचेंगे वो सब आइसोलेट हो सकते हैं, लेकिन जेड बराबर जीरो को आप आइसोलेट नहीं कर पाओगे। क्यों नहीं कर पाओगे? अगर आपने जेड यहाँ जीरो रख दिया तो फंक्शन की वैल्यू इन्फिनाइट हो जाएगी, और इन्फिनाइट पर तो बहुत नेबरहुड पॉइंट बन सकते हैं। उस जीरो के आजू बाजू बहुत सारे पॉइंट बन सकते हैं। कैसे पॉइंट बन सकते हैं? बहुत सारे पॉइंट बन सकते हैं। तो ऐसे को क्या बोलते हैं? नॉन आइसोलेटेड सिंगुलरिटी कहते हैं। क्या कहते हैं? नॉन आइसोलेटेड सिंगुलरिटी कहते हैं। ये बात समझ नहीं आप लोग? एक बात और, यहाँ पे जरूरी नहीं नॉन है, लेकिन अगर मैंने ये लिख दिया एक्सेप्ट जेड इक्वल टू जीरो, अगर जेड बराबर जीरो को छोड़कर जितने पॉइंट बचेंगे वो क्या होंगे? फिर आइसोलेटेड सिंगुलरिटी होगी। अगर जेड बराबर जीरो को छोड़ देंगे तो एक एग्जाम्पल और देखो, और समझाएगा आपको। मेरे सामने दिमाग बहुत अच्छा एग्जाम्पल चल रहा है। एक एफ जेड बराबर एक क्वेश्चन देखो दिया गया, बहुत अच्छा एग्जाम्पल इससे मिल जाएगा आपको। टू अपॉन साइन पाई अपॉन जेड,
2/sin पाई अपॉन जेड की बात कर रहे हैं। मुझे इससे कोई मतलब नहीं, मुझे इससे मतलब होता है नीचे वाले पार्ट से। इसको जीरो करना हो, इसको जीरो करके पुट कर दो। आप पहले से सिमिलरिटी निकाल, सिमिलर पॉइंट निकालो। जब आपने इसको जीरो पुट किया तो जेड बराबर जीरो आया था, और जेड बराबर जीरो रखने पर सिमिलर पॉइंट आ रहा है, मानना है जीरो सिमिलर पॉइंट है, ठीक है। लेकिन जेड बराबर जीरो पर ये फंक्शन इन्फिनाइट हो जाएगा। कैसा हो जाएगा? इन्फिनिटी, मतलब बहुत सारे पॉइंट लाई करने लगेंगे। तो यहाँ जेड बराबर जीरो को छोड़ दो, एक्सेप्ट जेड इक्वल टू जीरो, ऑल द पॉइंट्स आर सिंगुलर पॉइंट। ये आइसोलेट सिंगुलरिटी कहलाएगा। क्या कहलाएगा? या उसको हम लोग अलग कर सकते हैं, आइसोलेट कर सकते हैं। तो उस समय उस जगह पर, कहाँ पर? जेड बराबर जीरो पे नहीं, इनको छोड़कर जितने भी पॉइंट होंगे वो सब आइसोलेट हो जाएंगे, 1 2 3 4 5 6 कुछ भी, लेकिन जीरो नहीं हो पाएगा। अगर जीरो रख देंगे तो इन्फिनाइट बनने लगेगा, और इन्फिनाइट बन जाएगा तो उसके चारों तरफ बहुत सारे पॉइंट बन सकते हैं। तो जैसे बहुत सारे पॉइंट अगर बनने लगते हैं तो नॉन आइसोलेट बन जाता है। इसीलिए अब इन्फिनाइट पता नहीं होता, इसको आपने जीरो पुट कर दिया। अच्छा, इसकी जो वैल्यू होती है सबको पता है, एन पाई के बराबर होती है। साइन भाई ये किसकी वैल्यू एन पाई के बराबर कर दो, तो पाई अपॉन जेड बराबर क्या आ जाएगा? एन पाई। अरे यार, एन पाई प्लस माइनस 1 की पावर एन वाला फॉर्मूला पढ़ा ही नहीं पढ़ा आप लोगों ने, भूल गए क्या? ठीक, याद नहीं है क्या आप लोगों को? साइन जीरो की वैल्यू आ रही कि नहीं हो रही? अच्छा, ये वाला फॉर्मूला है जनरल फॉर्मूला, प्लस माइनस 1 की पावर एन अल्फा, भाई लिखा ही नहीं लिखा हुआ है? सिंपल। अब जब देखो यहाँ पे थोड़ा सा पाई से पाई कैंसिल हो गया, 1/जेड इक्वल टू क्या आ गया? एन हो गया। तो जेड बराबर कितना है? 1/। बस अब मान सुनो, अब एन अगर 1 होगा तो भी वैल्यू निकल आएगी, n2 होगा तो भी निकल आएगा, n3 होगा तो भी निकल आएगा। लेकिन बात आती है जेड फंक्शन की बात आती है, तो नंबर लाइन -1 से 1 के बीच में ही जाएगी। -1 से, क्योंकि साइन का फंक्शन है, -1 से 1 के बीच में ही जाएगा। लेकिन फिर भी हम रख ले रहे हैं, और प्लस माइनस सब कुछ रखेंगे, +-1 रखेंगे, +-2 हम एक बार देख कर रखना चाहते हैं, हम थोड़ा समझाना चाहते हैं आपको अलग चीज़। प्लस-माइनस बेटिया मेरी बात सुनना, अगर इनका मान आपने क्या रखा? 1 रखा, 1 आएगा, 1 हो गया। 2 रखा, 1/2 आएगा। 3 रखा, 1/3 आएगा। 4 रखा, 1/4। ये सब पॉइंट कैसे आएंगे? सिंगुलर पॉइंट आएंगे। इसको भी आप अलग कर सकते हो, कर दोगे। 1/2 को भी आप अलग कर सकते हो, कर दोगे। इसको भी अलग कर सकते हो, कर दोगे। मतलब ये सारे पॉइंट कैसे आ रहे हैं? आइसोलेट आ रहे हैं। सबको आइसोलेट कर सकते हैं, मतलब आइसोलेट सिंगुलरिटी हो रही है। लेकिन जरा देखो, अगर n का मान 0 रख दिया आप लोगों ने, क्या 0 हो गया? अब बताओ, अब यहाँ पे जरा 0 रखो भाई, प्लस n के लिए जरूर नहीं 1 से स्टार्ट हो, सभी है नंबर लाइन में 0 भी आता है। और अगर आपने यहाँ पर n बराबर 1 रखा, 0 रख दिया, तब अब रखो, अब यहाँ पे 0 रखो तो 1/, क्या 0 इन्फिनिटी, तो जेड बराबर 0 आ गया यहाँ पर। यहाँ क्या आ गया? तो यहाँ पर फंक्शन बन गया जेड बराबर 0 पर। भाई देखो सिंपल सी बात है, एन यहाँ पर फंक्शन बना, अब जेड बराबर एन का मान तो खूब सारा निकलेगा, आपको खूब सारी वैल्यू निकलेगी आपके पास। जब जेड का मान 1 2 3 4, तो जेड ये तो एक्चुअली जेड का मान होता है, एक्चुअली होता तो जेड का ही मान है ना, तो जेड का मान रखा खूब सारा आपने। अब यहाँ पर जब 0 रखोगे एट जेड इक्वल टू 0, जेड इक्वल टू 0 पर, भाई देखो यहाँ पर फंक्शन जेड आ रहा था, आपने एन निकाला यार, एन बराबर 1/जेड था ना, ये ऐसे जेड बराबर 1/, तो जेड इक्वल टू +-1 +-2 +-3 और 0। अरे क्या लिख रहा है? +-1 +-2 +-3 ऐसे। अब ये पॉइंट निकलेगा, लेकिन जेड बराबर जब 0 पुट कर दोगे तो 1/0 वाला इन्फिनिटी, तो एन मतलब यहाँ पर बहुत सारे टर्म बन जाएंगे। इसको तो आप रिलीज कर सकते हो, आइसोलेट कर सकते हो, इसे आइसोलेट कर लोगे, इसे। लेकिन जेड बराबर 0 को आइसोलेट क्यों नहीं कर पाओगे? क्योंकि उसके आजू बाजू इनफाइनाइट टर्म आ गए। कितने टर्म आ गए? क्योंकि 1/∞ क्या हो जाएगा? 1/0 इन्फिनिटी हो जाएगा, बहुत सारे पॉइंट हो जाएंगे। मतलब अगर इस फंक्शन को आप फाइंड करना चाहो तो ये कैसा है, क्या लिखोगे? जेड एक्सेप्ट जेड बराबर 0, एक्सेप्ट जेड इक्वल टू 0, दिस इज रिप्रेजेंट isolated singularity, but in case of z equal to 0, it will be non-isolated singularity।
तुम्हारी बात समझ में? आइसोलेटेड सिंगुलरिटी क्या होती है, नॉन आइसोलेटेड क्या होती है? जहां पर कोई पॉइंट को आइसोलेट कर सको, हटा सको और उसके आजू बाजू कुछ ना बचे, क्या होता है आइसोलेटेड, और जहां बच जाए उसे। अब बात आती है सर आइसोलेटेड कैसे समझाओ? अब आइसोलेटेड को आप कैसे समझाओगे? आइसोलेटेड भी 3 टाइप की होती है, कौन कौन सी उसको भी समझाते हैं। फटास करो इसको, ये सिर्फ समझाया है, ये कभी तुमसे एग्जाम में नहीं पूछता है, ये तुम्हारे बेसिक के लिए है, इसके बिना कुछ नहीं आने वाला, या फिर ऐसे पूछ लेगा आपसे। तो अब और सुनो मेरी बात, ये 3 टाइप की होती है। कौन कौन सी 3 टाइप की? आइसोलेटेड। मुझे मन था कि मैं आपको अलग लेक्चर में उसको पढ़ाऊंगा, लेकिन मैं इसी लेक्चर में पढ़ाऊंगा उसको। बच्चा यहाँ पर n बराबर 1 लेता हूँ, पहले जो लिखा था वही सही होगा। z इक्वल टू 1/n, z लाई करता है -1 से +1 के बीच, n रखते हैं हम लोग, z थोड़ा रखते हैं n रखा। लेकिन जब z बराबर 0 आएगा तो इस पे क्या हो जाएगा? सिमेट्री। इसके कुछ और एग्जांपल्स हैं, अरे कोई भी ले लो यार, 1/10 nz। एक एग्जांपल ये भी कर बुक में लिखा है, इसका एग्जांपल मेरे हिसाब से आप ये भी देख सकते हो, लिखा है वो ये सुनना। एक एग्जांपल ये लिखा हुआ है, fz इक्वल टू, जरा सुनो, 1/10 पाई/z। एक एग्जांपल है, एक एग्जांपल ही लिखा हुआ है, चलो देखो कितना गजब एग्जांपल। अरे लिख बेटा सुन रही है लोग, 1/10 ये क्या है? पाई/z। सिंपल मैंने बोला था इसको 0 करते हैं, करो 0, तो करने पर पाई/z की वैल्यू n पाई आई की नहीं आएगी, आगे बची तो z की वैल्यू 1/n आया। अब वही बात है, नंबर लाइन में लाई करता है, आप इनका मान 1 2 3 +-1 +-2 +- सब रखो, हर पॉइंट को आइसोलेट कर सकते हो, बट किसको आइसोलेट नहीं कर पाओगे? जब z बराबर 0 आ जाएगा, जब 0 आ जाएगा वो टर्म, जब z की वैल्यू 0 आ जाएगी। आप सब कुछ भाई, आप n का मान आपने, सुनो मेरी बात, मान लो आपने n का मान 1 रखा तो ये 1 हो गया, 2 रखा तो 1/2 हो गया, 3 रखा तो 1/3 हो गया। तो ऐसा कोई पॉइंट यहाँ पर भी ऐसा आएगा कि जब z की वैल्यू कितनी है भाई, z की वैल्यू 1 आ रही है, 1/2 आ रही, 1/3 आ रही, 1/4 आ रही, एक ऐसा भी टर्म रखने पर होगा जब z की वैल्यू 0 ही आएगी। जिस समय z की वैल्यू 0 होगी उस टाइम पर, क्योंकि वो बात तो पूरे की करता है ना, हर पॉइंट की बात करता है, तो इसको आप आइसोलेट कर सकते हो, इससे आप आइसोलेट कर सकते हो, इससे आप आइसोलेट, मतलब हटा आइसोलेशन। अरे कोरोना चल रहा था आज तक, अभी तक अभी भी चल रहा है, क्या बोलते हैं, कोरोना आ गया आइसोलेट कर दो, आइसोलेट हुआ अलग कर दो, अलग करना ही होता है। सुनिए ये हो गया, तो आप आंसर अगर ये लिख दो एक्सेप्ट z इक्वल टू 0, अगर आप ये लिख दो कि z इक्वल टू 0 को छोड़कर सभी पॉइंट, ये कैसा होगा? तब ये आइसोलेट सिंगुलरिटी होगा। लेकिन अगर आपने 0 भी ले लिया साथ में तो फिर विच इज नॉट टाइप ऑफ आइसोलेट सिंगुलरिटी, ये आइसोलेट सिंगुलरिटी नहीं होगी। कब? जब z बराबर 0 होगा। अब बात आती है सर, ये तो सिंपल सी बात है, आपको समझ में आ गया होगा, आइए जरा देखते हैं, इसीलिए मैंने इसको रफ नहीं किया, ये चीज यही बताना है। अब ये 3 टाइप की होती है, आइसोलेटेड जो सिंगुलरिटी होती है बेटा, आइसोलेटेड सिंगुलरिटी 3 टाइप की होती है। कौन कौन सी? पहली आ जाएगी, देखो जरा, रिमूवल, चलो ठीक है, दूसरे नंबर क्या आएगी? पोल, थर्ड नंबर क्या आने वाली है? इसेंशियल। इसेंशियल। अब और स्टार्ट करते हैं भाई, सबसे पहले रिमूवल बताते हैं, फिर इसेंशियल बताएंगे, फिर सब कुछ ये समझाएंगे, ठीक? आइए स्टार्ट करते हैं। मैंने पहले बोला आपसे रिमूवल क्या होती है, पोल क्या होती है, इसेंशियल क्या होती है, ठीक? अब मेन जो सिंगुलरिटी का मेन कॉन्सेप्ट है वो समझ ये है, लॉरेंस सीरीज में जो जनरल पार्ट होता है वो तो खत्म ही हो जाता है, प्रिंसिपल पार्ट पे हम लोग ध्यान देते हैं। किस पार्ट पे ध्यान देते हैं? सिर्फ और सिर्फ प्रिंसिपल पार्ट पे ध्यान देते हैं। तो सबसे पहला काम हम बात करने वाले हैं रिमूवल सिंगुलरिटी। किसकी बात करने वाले बेटा? आपके पास रिमूवल सिंगुलरिटी की बात करने वाले हैं। अब जरा मैं आपको एक ही लाइन में आपको समझा देना पूरा। ये पार्ट कैसा है? प्रिंसिपल पार्ट। देखिए एफजेड इक्वल टू, मान लो ये क्वेश्चन लिखा हुआ है, और मेरी बात सुनो सब लोग बेटा, अगर मान लीजिए एफजेड की वैल्यू को सॉल्व करने पर इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्म आ रहे हैं जेड के फॉर्म में। कितने टर्म आ रहे हैं? इनफाइनाइट जेड के फॉर्म में आ रहे हैं। जेड की पावर 1, जेड की पावर 1, जेड की पावर 2, जेड की पावर 3, जेड की पावर 3, कितने भी टर्म आ रहे हैं, कहाँ तक? इनफाइनाइट तक। उसको इसेंशियल सिंगुलरिटी कहते हैं।
जेड की पावर की बात हो रही है, ध्यान रखिएगा, वो भी जेड की कैसी पावर, निगेटिव पावर, पॉजिटिव पावर की बात नहीं हो रही है। कैसी बात हो रही है, जेड की निगेटिव पावर के टर्म अगर इनफाइनाइट नंबर तक जा रहे हैं, जेड के निगेटिव पावर के टर्म इनफाइनाइट नंबर तक जा रहे हैं या 1 बोल सकते हो, तो ऐसी सिमिलरिटी को क्या कहते हैं, इसेंशियल। अगर फाइनाइट नंबर तक जा रहे हैं तो पोल, और अगर प्रिंसिपल पार्ट 0 हो गया है तो रिमूवल। खत्म हो गया क्लास, समझे क्या बोला मैंने, फिर समझ लो। अगर ये जो प्रिंसिपल पार्ट है ये पूरा पार्ट क्या हो जाए, 0 हो जाए, मतलब bn 0 हो जाएगा, bn 0 तो पूरा 0 हो जाएगा, मतलब आए ना कोई पॉइंट। और आए ना पॉइंट मतलब क्या होता है भैया, सारे पॉइंट कैसे आए, पॉजिटिव में आ जाए, सारे टर्म कैसे आ जाए, पॉजिटिव टर्म में आ जाए। इसका मतलब है प्रिंसिपल पार्ट है ही नहीं, तो जनरल पार्ट हो जाएगा वो तो प्रिंसिपल पार्ट। और सिंगुलरिटी कहाँ से निकलती है, हमेशा प्रिंसिपल पार्ट से निकलती है। क्यों निकलती है बताया था मैंने यहाँ पर आपको बना के, तो यहाँ से निकलती है एनुलस से, और एनुलस ये वाला पार्ट होता है दोनों मिला के होता है एक्चुअली, लेकिन बात हम ये इसकी करते हैं। तो जब कभी तो वो सिंपल है, दिमाग में बसाए रखो कि जब हम लोग टर्म को सॉल्व करते हैं एफ जेड को, तो जेड का जब फंक्शन आता है, जो जेड का टर्म अगर निगेटिव में है तो सिंगुलरिटी शो करेगा, नहीं है तो नहीं करेगा। तो नहीं होने का मतलब रिमूवेबल हो गई, ठीक, रिमूवेबल हो गई। और अगर है मान लीजिए और उसको हम काउंट कर सके, फाइनाइट नंबर तक है, मतलब 4 है 10 है 15 है, होते तो पोल से ही ना, तो मान लो जेड बराबर ये लिखा हुआ है जेड माइनस ए की पावर 2, तो जेड बराबर ए इज पोल ऑफ ऑर्डर 2। तो ये कैसा है, अब देखो जेड बराबर ए है, किस ऑर्डर का है, 2 ऑर्डर का है, 2 तक काउंट कर सकते हैं इसे हम लोग, तो इसको पोल कहेंगे। क्या बोलेंगे, जेड बराबर ए इज अ पोल, क्या कहलाएगा। लेकिन जिसको काउंट ही ना कर सके उसको इसेंशियल, और इसमें हो ही ना उसे क्या बोलेंगे, खत्म हो गया क्वेश्चन। देखो पहला वाला सीधे स्टार्ट करते हैं। ये तो मतलब जिसको काउंट नहीं करते, बता रहे काउंट मतलब इनफिनाइट, सुनते जाओ, काउंट मतलब इनफिनाइट की बात हो रही है। एक क्वेश्चन देखो, पहले सबसे पहला एग्जांपल देखिए आप सभी लोग। पहली बात तो बताते हैं आपको एग्जांपल में, बहुत अच्छा एग्जांपल मेरे पास है। कह रहा है देखो, कह रहा है बताइए किस टाइप की सिमिलरिटी को रखता है। एफ जेड बराबर क्या लिखा हुआ बेटा, साइन जेड अपॉन जेड। बताइए, कह रहा बताइए किस तरह की सिमिलरिटी को रखता है। मैं बहुत ईजिएस्ट में बता दे रहा हूँ। देखिए अब आप इसको जो तो पुट कर सकते नहीं पहले। देखिए हमेशा हर चीज़ जरूरी नहीं कि आप सिंपल क्वेश्चन से स्टार्ट करो। सिमिलरिटी मतलब अब मैं पूरा डिटेल में लिखूँ, मैं यहाँ पर पूरा डिटेल में लिखूँ सिमिलरिटी को कि ये क्या होता है, ये क्या होता है। पहले चेक करो, सबसे पहला काम ही करो कि एफ जेड बराबर साइन जेड अपॉन जेड लिखा हुआ है, ठीक है। क्वेश्चन खूब सारे होते हैं, पहले आप चेक कर लेते हो जेड बराबर नीचे के टर्म को 0 पुट करके। जब नीचे का टर्म 0 पुट करो, जेड बराबर 0 कोई पोल नहीं होता है, ठीक है। जेड बराबर 0 एक पोल हो सकता है, लेकिन यहाँ पर डिवाइड करने पर फंक्शन ही नहीं बनेगा, तो जेड बराबर 0 से तो कोई मतलब नहीं है, क्योंकि बना नहीं पाओगे आप। अब बात आती है जब कोई क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहा है, तो सिंपल सी बात है, हम लोग उसके फॉर्मूले को एक्सपेंड कर देते हैं। फॉर्मूला एक्सपेंड कर सकते हैं या एफ एक्स लिमिट एडजस्ट कर सकते हैं जेड इक्वल टू इन्फिनिटी पर, जेड बराबर 0 पर। देखो जेड बराबर 0 पर लिमिट एच इंटू जेड अपॉन जेड की वैल्यू कितनी, 1 आ रही कि नहीं आ रही, एक फाइनाइट वैल्यू आती है। क्या आती है, लिमिट जब एडजस्ट करती है और एक फाइनाइट वैल्यू आती है तो उसको रिमूवेबल बोलते हैं। बात बताएंगे इसके बारे में, आप थोड़ा समझाना चाहते हैं कि डिटेल में। अब अगर इसको मैं ऐसे ना लिखकर ऐसे कर दूँ 1 अपॉन जेड, और इस जेड का फॉर्मूला लिख दूँ, तो जेड माइनस जेड की पावर 3 अपॉन फैक्टोरियल 3 प्लस जेड की पावर 5 अपॉन फैक्टोरियल 5 माइनस जेड की पावर 7 अपॉन फैक्टोरियल 7 अप टू, ये मुझे सबसे अच्छी लगती है। होता क्या है, सिमिलरिटी जब जैसे मान लिया कोई सिमिलर फॉर्म लिखा हुआ है, अब मान लीजिए नीचे पोल में कोई टर्म नहीं है जिससे सॉल्व कर सको, तो सबसे ईजिएस्ट वे ये होता है कि आप इस पर लिमिट एडजस्ट कर दो एंड जेड बराबर जेड नॉट पे, जेड बराबर 0 पर, और देख लो क्या ये पॉइंट निकल रहा है, ये पॉइंट एग्जिस्ट कर रहा है। एग्जिस्ट मतलब कोई ना कोई वैल्यू आनी चाहिए फाइनाइट, कोई ना फाइनाइट वैल्यू अगर हो रही है तो वो रिमूवेबल हो जाएगी। लेकिन ये बात आती है, रिमूवेबल अगर कर देते हैं तो फिर याद नहीं रहता हम लोग को, तो कर सकते हो आप लोग, ऐसा नहीं। हम आपको ऐसे बता दे रहे हैं। अब बताइए इसको जरा जेड को जरा अप्लाई करो, कितना बचेगा। अभी तो कोई अपॉन में था, तब तक मेरे दिमाग में चल रहा था सिमिलरिटी हो सकती है इसमें कोई भी टाइप की, तो जैसे ये हटा तो ये बचा कितना 1, ये क्या बचा जेड स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 3 प्लस जेड की पावर 4 अपॉन फैक्टोरियल 5, जैसे अप टू सो ऑन कर दिया
तो बताइए यहाँ पर जेड की कैसी पावर है, पॉजिटिव पावर। क्या अपॉन में आ रहा है, क्या कोई सिमिलरिटी शो कर रही है? जब यहाँ मैंने क्या बोला था, यहाँ प्रिंसिपल पार्ट है ही नहीं, यहाँ पर प्रिंसिपल पार्ट नहीं, यहाँ प्रिंसिपल पार्ट नहीं, मतलब जेड की पावर कैसी है, निगेटिव में है नहीं, तो कैसी सिमिलरिटी शो कर रहा है? सिमिलर पॉइंट तो है, जब बराबर 0 हो जाता है, तो कैसी सिमिलरिटी शो कर रहा है? रिमूवेबल सिमिलरिटी शो कर रहा है। कैसे शो कर रहा है? ये हो जाएगी रिमूवेबल सिमिलरिटी, रिमूवेबल सिमिलरिटी, ठीक है, इसे बोलेंगे रिमूवेबल सिमिलरिटी। एक जो एग्जांपल और, सेकंड नंबर एग्जांपल मैंने यहाँ पूरी बात समझ में एक लाइन में खत्म, सिमिलरिटी खत्म चैप्टर, इजीएस्ट वे पर, बहुत सरल सा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे लिखा हुआ है, एक क्वेश्चन देख रहे थे आपको यहाँ पर। अब अगर मैं चाहता तो इसमें आपको बोल सकता था कि जेड बराबर 0 पर इन्फिनिटी लगा दो और जेड बराबर 0 पर, तो देखो फाइनाइट निकलता जाता है, लेकिन आप वो चीज़ कितनी बार याद करोगे? यहाँ पर फाइनाइट आएगा, फुल वाले में इन्फिनाइट हो जाता है। तो देख चेक करने का तरीका बहुत अच्छा सा है कि आप सिंपल से कर सकते हो कि इसको लिमिट में जेड बराबर 0 लगा दो और साइन जेड अपॉन जेड की वैल्यू निकालो। अगर कोई फाइनाइट आ जाए तो आप समझ जाना ये कैसी है, रिमूवेबल। आप इसे तुरंत चेक कर सकते हो, बस इतनी बात। अब पोल के लिए एग्जांपल देखो पहले जरा, बहुत अच्छा एग्जांपल यहाँ पे दिमाग में चल रहा है और दिया भी गया अच्छा पोल एग्जांपल। क्या दिया गया देखो, क्या बोल रहा है, एफ जेड ये देखो दे रहा है 1/z - 5 की पावर 3, इसीलिए कल उस दिन पोल और वो निकालना सिखाया था, ठीक। चलो भाई जरा 0 पुट करो, कहा 0 पुट, तो z - 5 = 0, तो z बराबर क्या आ गया, 5 इज पोल ऑफ ऑर्डर 3। तो आपको पता ही है पोल है, तो कैसी सिमिलरिटी z बराबर 5 पे कैसी है, z बराबर 5 पे कैसा है, पोल है। ये आपको पता है, काउंट कर सकते हो 3 तक, मतलब जो z - 5 z - 5 z - 5, ये कैसा है, z - 4 = 0, तो z बराबर कितना है, इज पोल ऑफ ऑर्डर 2। इसमें मतलब सिमिलरिटी। अब आपसे क्वेश्चन पता क्या पूछता है कि डिस्कस करो विच टाइप ऑफ सिमिलरिटी टेक्स प्लेस, इस यहाँ पर कौन सी सिमिलरिटी पाई जा रही है। तो आप यहाँ पे क्या बताओगे, कैसी सिमिलरिटी यहाँ पाई जा रही है, पोल सिमिलरिटी। यहाँ पर सिमिलरिटी कैसी है, रिमूवेबल सिमिलरिटी। अच्छा, अगर मैं आपको एग्जांपल और दे रहा हूँ, अच्छा सा एग्जांपल कहीं बता दिया जाए तो आप बोलो। अच्छा, एक क्वेश्चन मेरे सामने है, यही बता देते हैं, जगह होगी थोड़ी बहुत, तो एग्जाम्पल यहाँ पर हो जाएगा। अच्छा एग्जाम्पल क्वेश्चन है, एग्जाम्पल बहुत अच्छा सा ले रहा हूँ मैं कह रहा हूँ e की पावर 1/z, e की पावर 1/z, बताइए किस प्रकार की सिमिलरिटी है। आइए देखिएगा, इसको जरा एफिजेट करके इसको जरा एक्सपेंड कर देते हैं, जरा एक्सपेंड करो। 1 प्लस, तो क्या होता है फॉर्मूला की पावर इसका, 1 + x+ होता है कि नहीं होता, देखना 1 + x प्लस x² 2 प्लस फैक्टोरियल 3 1/z³ हो जाएगा, प्लस अप टू। अब मेरी बात है, मुझे बताओ एक बात सिंपल बताना, यहाँ पे z की पावर कैसी है, नेगेटिव। सिमिलरिटी है कहाँ तक है, सिमिलरिटी कहाँ तक है, z बराबर -1, z बराबर -2, z -3, z -4, z कहाँ तक है, लेकिन निगेटिव टर्म ऑफ z कैसे, इन्फिनाइट टर्म। कैसे टर्म है, जब वो इन्फिनाइट टर्म तक जाता है तो इन्फिनाइट टर्म में क्या सी सिमिलरिटी होती है, इसेंशियल सिमिलरिटी होती है। कैसी होती है, तब उसे हम लोग क्या बोलते हैं, इसेंशियल सिमिलरिटी कहते हैं। क्या कहते हैं, ठीक, क्या बोलते हैं उसे हम लोग, इसेंशियल सिमिलरिटी कहते हैं। इसमें भी लिमिट को देखने का तरीका होता है, लिमिट z बराबर मतलब यहाँ पे लगा दो, 0 लगा दो, तो यहाँ पर फंक्शन क्या, कोई फाइनाइट नॉन जीरो आ जाएगी। कैसी आ जाएगी यहाँ पर, जब यहाँ पर भी लगा लो, इसका भी तरीका यही होता है कि लिमिट z बराबर अगर आप 0 पुट कर देते हो तो जो भी फंक्शन आएगा यहाँ पर कैसा आएगा, फाइनाइट आएगा बट नॉन जीरो, फाइनाइट नॉन जीरो। बट यहाँ पर क्या था, सिर्फ फाइनाइट ही वैल्यू आती थी। कैसे आती थी, सिर्फ ओनली फाइनाइट वैल्यू आ रही थी। ये बात थोड़ा ध्यान रखना, मतलब एफ फंक्शन एग्जिस्ट करना चाहिए, चाहे वो फाइनाइट है चाहे कुछ भी है, ठीक। यहाँ पर क्या है, फाइनाइट है प्लस नॉन जीरो है, लेकिन इसीलिए मैंने कहा था इसको थोड़ा सा हम कमी ऐसे करते हैं, 2 लाइन में एक्सप्लेन कर लेते हैं। बताइए किसी बच्चे को कोई डाउट है। पेपर में एग्जाम में क्वेश्चन जो आते हैं वो ऐसे ही आते हैं कि बताइए किस प्रकार की सिमिलरिटी है आइसोलेटेड, किस प्रकार की सिमिलरिटी है नॉन आइसोलेटेड,
क्या है? अच्छा, इसमें दो टाइप की एक सिंगुलरिटी और बची हुई है, वो थोड़ी अलग टाइप की होती है, उसको जीरो से काउंट करते हैं। कभी कभी क्या होता है, किसी किसी फंक्शन के सिंगुलर पॉइंट नहीं निकल पाते हैं, लेकिन वो सिंगुलरिटी को शो करता है किसके अकॉर्डिंग? बाई जीरोस। इसको लिमिट पॉइंट भी कहते हैं, ठीक, लिमिट पॉइंट बोलते हैं, और जीरोस क्या है, तो वो एक अलग टाइप के क्वेश्चन होते हैं, उनको भी जरा बताना है, उनको भी जरा मुझे क्लास में बताना है, तो उनको नेक्स्ट टाइम में बता देंगे आपको लास्ट में, क्योंकि उसमें फिर रेसिड्यू बनाना शुरू करेंगे। रेसिड्यू क्या होता है? हाँ, रेसिड्यू क्या होता है बता देंगे आपको, बहुत अच्छा है क्वेश्चन, हमेशा रेसिड्यू का आता है एग्जाम में, पेपर पूछा आता है फाइंड द रेसिड्यू ऑफ दिस फंक्शन, और रेसिड्यू तभी तुम्हें आएगा जब तुम्हें पोल सिंगुलरिटी पॉइंट निकालने आ जाएंगे, ठीक। अब रेसिड्यू वही निकलती है जहाँ पर पोल होता है, पोल ज़्यादातर जहाँ पोल होता है लगभग मोस्टली प्रोसेस में सिंगुलरिटी वहीं पर फाइंड होती है। बताइए तीनों केस समझ आए आप लोग को? अच्छे से क्लियर हो गए? एक बार रिपीट कर दूँ क्या फिर से? क्या बोला? रिमूवेबल में क्या होगा? जेड की नो पावर, नो निगेटिव पावर टेक्स प्लेस, मतलब जेड की कोई भी निगेटिव पावर ना आए, क्या होता है रिमूवेबल। यहाँ पर क्या है? फाइनाइट वैल्यू आनी चाहिए जेड की। देखो जेड बराबर 5 इज पोल ऑफ ऑर्डर 3, मतलब 3 ऑर्डर तक इसको काउंट कर सकते हैं, 3 तक ऊपर जा सकते हैं, हाँ कर सकते हैं, बिल्कुल सिंपल सी बात है यार, आराम से कर लेंगे भाई। अगर इसको ऊपर ले जाते हो, एक्सपेंड करते हो, तो 3 ही नंबर तक तो एक्सपेंड करोगे कि सब कर दोगे? आगे देखो इसेंशियल में, अब एक्सपेंशन जो ऐसा हो कहाँ तक हो? इन्फिनाइट नंबर तक हो, तो जेड की निगेटिव पावर कहाँ तक आए? इन्फिनाइट टर्म तक आए, तो उसको क्या बोलते हैं? इसेंशियल सिंगुलरिटी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एक सिंगुलरिटी का नाम होता है आइसोलेटेड इसेंशियल सिंगुलरिटी, वो अलग चीज़ होती है, उसको ही बताना है। तो आज के लिए इतना ही, बाय बाय क्लास।